हेलो एंड वेलकम टू ऑलसम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 131 की यूनिट 4 ब्लॉक 2 की यूनिट 4 है ये, विच नेम इज़ इक्वालिटी। हमने ब्लॉक 1 पूरा पढ़ लिया, ब्लॉक 2 की यूनिट 4 पे आ गए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो एंड प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और ईजिली मिल जाएगी। ओके, तो मेक श्योर वो सब भी पढ़ लो तो आपको अच्छे से पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में एटलीस्ट क्या बात हो रही है, पूरा उसका थीम, उसका कॉन्सेप्ट आपको सब समझ आ जाएगा। तो जब आप एग्ज़ाम दोगे एंड उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, दैट्स माई गारंटी कि आप उसका आंसर दे पाओगे, बिकॉज आपने अगर मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो मेक श्योर आप जाके देख लो वो प्रीवियस। और हम ये शुरू करते हैं। इट्स यूनिट 4 इक्वालिटी। ठीक है, बीपीएससी 131 पॉलिटिक्स का ये हमारा चैप्टर है। हमने पहले के सारे पार्ट पढ़ लिए हैं इसके, जो आपने नहीं देखे तो देख लेना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे कि आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दें। एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे हम वीडियो लाए तो आपको नोटिफाई हो जाए। तो हम पढ़ते हैं इसको। इक्वालिटी नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर अबाउट किस बारे में होगा, इक्वालिटी। तो द आइडिया ऑफ इक्वालिटी सीम्स टू बी अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। ठीक है, कि जो इक्वालिटी का आइडिया है वो बहुत सेंट्रल कंसर्न, मतलब बहुत मेन सोचने का, मेन चिंता करने का विषय है इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। ठीक है, एंड पॉलिटिकल थॉट, कि पॉलिटिक्स में जो हमारा इक्वालिटी मेन मुद्दा माना जाता है, मतलब मेन कंसर्न, मतलब मेन चिंता करने की बात है। ठीक है, हायरार्की इन सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ वाज एक्सेप्टेड एज नेचुरल। जैसे आप जानते हो हायरार्की सोसाइटी में कैसे होती है, बेस्ड ऑन बर्थ वाज एक्सेप्टेड नेचुरल, मतलब हाँ भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई वो नेचुरल है, जो बड़े हैं उनको ज़्यादा वो मिलता है, छोटों को कम, ऐसा। ठीक है, for a very long time there is no longer the case. In fact, modern political thinking starts from the assumption that all human beings are equal. मतलब बहुत टाइम से ये सब ऐसे ही था, कोई इसमें बदलाव नहीं था, लेकिन अब मॉडर्न पॉलिटिक्स की थिंकिंग स्टार्ट हुई है ये मानने के लिए कि ऑल ह्यूमन बींग्स सेम होते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 एंड द अमेरिकन सिविल वॉर रिमेन टू वेरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 में था, और जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उसमें ये दो चीज़ें के बहुत माना गया था कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया था उस टाइम पे। मेडिवल हायरार्कीज वर चैलेंज्ड बाय वन एंड द अदर ड्रू अटेंशन टू इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रेस। जैसे मेडिवल हायरार्कीज में जब ये चैलेंज हुआ कि मतलब ये सब बारे में उस टाइम पे पता हमें चला कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जब ये सब बायस्ड होने लग गए थे लोग तब। हाउएवर द एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी वॉज नॉट ईजी, मतलब कि कुछ भी हो, लेकिन इक्वालिटी का जो आइडिया है ये एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं था किसी के लिए भी। राइटिंग इन 1931, R.H. Tawney laminated what he described as the religion of inequality in British society. What seems to have bothered him was not just the existence of inequality in society, but its acceptance as natural and inevitable. मतलब कि वो इस चीज़ पे उन्हें ये चीज़ का बहुत, जब उन्होंने लिखा 1931 में, तो उन्होंने ये बताया कि उनको इस चीज़ पे बहुत वो हो रहा है, उनको ये चीज़ बहुत परेशान करी कि कोई इसको नेचुरली मतलब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्यों लोग इसको इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और इक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस एंड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी हैज़ गेन्ड अ मच वाइडर करेंसी। जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम था वो टाइम का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जो इक्वालिटी था ना, इस चीज़ को बहुत बढ़ावा मिला उस टाइम पे। ठीक है, द अपसर्ज इन द colonized world added another significant dimension to the debate on equality, as has the women's movement. in addition, जब वहाँ पे मतलब वो हुआ था, जब एक डिबेट हो रही थी और जब वुमेन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस चीज़ ने इसको और ऐड कर दिया पावर की इक्वालिटी के ऊपर। सो इन टुडे कॉन्टेक्स्ट वी कुड से दैट इक्वालिटी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन लाइफ। मतलब कि अगर हम आज के टाइम में, यानी आज की जनरेशन में, हम ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो पूरा इंट्रोडक्शन यही था कि अब इस बारे में पढ़ाएंगे कि अब आजकल के ज़माने में लोग मानने लगे कि इक्वालिटी भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उसी बारे में है ये पूरा चैप्टर। अब हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हाउएवर शुड इक्वालिटी अप्लाइड, इंटेंस बैटल रेज अबाउट वेयर एंड हाउ शुड इक्वालिटी बी अप्लाइड। तो इसमें बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि कैसे इक्वालिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं, मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसको कैसे हम इक्वालिटी को हर जगह पे, ऑफिस, पॉलिटिक्स, हर जगह, स्कूल, हर जगह मतलब इक्वालिटी कैसे लाएं। इवन इन बॉर्डर, लाइक होता है ना सोल्जर्स में, सब में, कि हर जहाँ पे मैन एंड वुमेन को सेम इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। ये इक्वालिटी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी क्या होगा? फॉर्मल इक्वालिटी। जॉन लॉकी द इंग्लिश फिलोसफर, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा जॉन लॉकी कौन है और क्या है, ठीक है। द इंग्लिश फिलोसफर रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट डिफेंडर्स ऑफ आइडिया ऑफ इक्वालिटी बेस्ड ऑन द नेचुरल इक्वालिटी ऑफ मैन। उन्होंने जो है, इन्होंने एक इंग्लिश फिलोसफर है जिन्होंने बहुत डिपेंड करा है कि भाई इक्वालिटी के लिए, ठीक है, बहुत इन्होंने वो करा है, इसको महत्व दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया इज द प्रिंसिपल ऑफ लीगल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ऑल इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ irrespective of their caste, race, color, gender, religion, social background and so on, ठीक है। इक्वालिटी मैं आपको ये बता दूँ, मैन वुमेन की ही नहीं होती इक्वालिटी इन बेस्ड ऑन लाइक कि कोई भी, इसमें लिखा है कि ऑल इंडिविजुअल, मतलब सबको एक जैसा ट्रीट होना चाहिए, हर किसी के लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए, कि भले ही उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका कलर कोई भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो उस इंसान का, लेकिन उसको राइट सारे एक ही मिलने चाहिए। लॉ सबके लिए एक ही होना चाहिए। अगर रेड लाइट कोई भी तोड़े तो उसको एक ही वो चीज़ का मतलब ऐसे होगा, ठीक है। अगर कोई कुछ काम करता है तो सबको एक ही तरह से ट्रीट हो, दिस इज़ व्हाट इक्वालिटी। ये नहीं कि किसी का रिलीजन अलग, जेंडर अलग तो आप उसको अलग तरह से ट्रीट करोगे, ठीक है। ये पूरा उसी बारे में लिखा है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि फॉर्मल इक्वालिटी है ना, और इक्वालिटी ऑन अपॉर्चुनिटी मीन्स सिंपल नाम से ही पता चल रहा है। Understood very simply, equality of opportunity means the removal of all obstacles that prevent personal self-development. It means that career should be open to talent and promotion should be based on abilities. ठीक है। Status, family, connection, social background and other similar factors must not be allowed to intervene. Means simple, ये नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, जो हमारा करियर ग्रोथ होता है उसमें कोई रुकावट ना है। मतलब कि हमें प्रमोशन मिलना चाहिए हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर, हमें हमारे जो जॉब के, हमारे जो करियर के ऑप्शंस होते हैं वो खुलने चाहिए हमारे टैलेंट के बेस पे, ना कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारी फैमिली क्या है, हमारे कनेक्शंस क्या है, हमारा सोशल बैकग्राउंड क्या है, उस बेसिस पे ना तो किसी को जॉब मिलनी चाहिए, ना किसी का करियर में आगे होना चाहिए वो, ना ही किसी को प्रमोशन मिलना चाहिए। वो सिर्फ टैलेंट और एबिलिटीज़ की बेस पे मिलना चाहिए, देन इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ व्हाट इस पूरे में यही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, मतलब किया गया। आप खुद अपनी बुक से इसे रीड आउट करोगे, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया क्या है, आप इसे रीड आउट करोगे, अब आपको इस थीम के बेस पर चलोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक लाइन समझाने बैठी अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबा अभी टाइम है नहीं, फटाफट आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नियर है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स कि हमें हर जगह पे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा था उसको आके कर दे, यू नो, जैसे वही सब। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, आजकल सबको पता चल चुके हैं। जो आजकल बॉलीवुड में भी चल रहा है नेपोटिज्म, वहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं हो पा रहा है, ऐसे टाइप चीज़, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, येट अनदर आर्टिकुलेशन ऑफ आइडिया ऑफ इक्वालिटी वुड बी इन टर्म्स ऑफ द इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ टू get the outcome. For instance, was the opinion that any right to equality circumscribed by a bourgeois economy can only be partial. He thus argued that absolute social equality possible only if private property was abolished. Defender of equality of outcome believed that guarantee of all other equalities would be inadequate so long as equality of outcome is not assured. मतलब कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम मतलब सबको एक तरह का वो मिलना चाहिए, मतलब कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए किसी को कुछ वो उस मतलब ऐसा। क्रिटिक्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम पॉइंट आउट सच अ परस्यूट वुड ओनली लीड टू स्टैग्नेशन, इनजस्टिस एंड वर्स ऑफ ऑल, कि सबको एक तरह का अधिकार मिलना चाहिए, यू नो, सबको एक तरह से उसके लिए रूल होने चाहिए, आउटकम मतलब उसका हर किसी का एक
रिज़ल्ट आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आप किसी को जज करके किसी के ये सब जेंडर बेस पे हो जाके आप उसको अलग वो कर दें, उसको अलग उसमें रख दें कि आप इसमें आते हैं, मतलब उसको अलग तरह से आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये जेंडर के तो आपकी ये गलती है। नहीं, वो हर चीज़ का इक्वालिटी होनी चाहिए। या फिर आप इस बैकग्राउंड से आते हैं या इससे आते हैं, ऐसा टाइप। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है इक्वालिटी के? नॉट एवरीबडी सेम और शुड बी द सेम. It is not a simple mathematical idea. It would help us to put down some of the core principles that egalitarians would be committed to. The first commitment is to the idea that every individual has the right to satisfaction of his or her basic needs, and society characterized by wide disparities and standard of living is not acceptable to them. मतलब कि सब इंडिविजुअल हिज और हर सबको राइट है कि वो अपनी लाइफ के लिए जो भी उसके जीवन में उसको ज़रूरतें हैं, वो जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर लिविंग चाहिए, वो सब उसको मिल सके। ठीक है। They are committed to society where living conditions are not just bearable but are capable of providing a satisfying and fulfilling life to all. मतलब एक जो जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ की जो कंडीशन है वो एक ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे हो कि बस भाई चल जाएगा काम, ऐसा नहीं है। हमेशा सेटिस्फाइंग, एकदम संतोषजनक और फुलफिलमेंट वाली होनी चाहिए वहाँ की लाइफ, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, हर किसी के लिए। ठीक है। सेक्शुअल, रेशियल, ethnic and religious equality are some of the other components of the complex side of equality. Needless to add that one cannot aim a totally exhaustive list of inequalities, and in that lies the reforming potential to the concept of equality. मतलब आप हर चीज़ में नहीं कह सकते इनइक्वालिटी, हर चीज़ में नहीं आप कर सकते, लाइक इनइक्वालिटी हर चीज़ में नहीं कर सकते। मतलब कि अब आप यू कांट बी लाइक कि हमें लाइक जैसे हम वुमेन्स ये नहीं कह सकती कि हमें भी जाके कोई ऐसा काम करना है जिसमें हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, जैसे मतलब हम हर जगह इक्वालिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्ट है। जैसे कि मतलब मैन नहीं कह सकते कि वो भी लाइक वो भी बॉर्न कर सकते हैं बेबी को, नहीं, उसमें आप इक्वालिटी नहीं ला सकते। तो वहाँ पे आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ऐसे ही सेम बहुत काम है जो लेडीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन इट्स लाइक कि जैसे हमें माइनिंग का काम होता है, वहाँ पे जाना, काम करना दिन रात 24 घंटे, तो वो टाइप की, जैसे कि हम हर जगह इक्वालिटी नहीं ला सकते। तो वहाँ पे बस एक वो मन में वो होना चाहिए इक्वालिटी लाने का कि नज़र से, मतलब नज़रिए की बात है, पॉइंट ऑफ व्यू की बात है वो। सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इक्वालिटी, जो आर्ग्यूमेंट इक्वालिटी को लेके हुए हैं वो है इक्वालिटी इट इज़ आर्ग्यूड इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ अनटेनेबल बिकॉज सोसाइटी सोशल प्रोग्रेस लाइकली टू कंपटीशन विच नॉट एवरीवन कैन एंड अप बीइंग अ विनर। ठीक है। तो इक्वालिटी मतलब ये है कि आप हर एक, इसका ये वो है कि हर कोई नहीं जीत सकता, जीतेगा तो कोई एक ही, हर कोई। तो इसलिए आप इक्वालिटी ये नहीं कर सकते कि सबको, इक्वालिटी मतलब ये बताते हैं कि आप सबको जिता दो, नहीं हो सकता। वो जीतेगा तो कोई एक ही, वो टाइप की चीज़, उस चीज़ को लेके अलग अलग टॉपिक्स पे ला के उन्होंने इक्वालिटी पे आर्ग्यूमेंट्स करे हैं। वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहो। ठीक है। लिबरल जस्टिफिकेशन ऑफ इनक्वालिटी, लिबरल्स की क्या जस्टिफिकेशन इनक्वालिटी के लिए? तो उनका जैसे ऊपर हमने इगैलिटेरियंस की पढ़ी थी। ठीक है। Liberal rejects sex, race or class the relevant criteria for rating people differently, but they do believe that it is just a fair inequalities are earned and deserved by virtue of their different result or merit. Thus, liberal theory holds stubbornly that so long inequality can be justified on the basis of reward, deserve, or special quality, ability, special contribution to society. उनका कहना है कि इक्वालिटी हमें उनको देनी चाहिए, मतलब जो जिनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में, जिनमें एबिलिटीज है, जिनमें टैलेंट है। ये नहीं कि आप ऐसे बोलो कि भाई अगर 2 लोग हैं और अगर कोई बोले कि नहीं भाई आप कि मतलब उनका मानना है कि क्लास उस क्या जेंडर है, क्या चीज़ है, उस चीज़ पे बेसिस नहीं होना चाहिए। वही मेन बात कि हमें उनको एबिलिटीज़, टैलेंट पे सब चीज़ें देख के देना चाहिए। ठीक है। इक्वलिटी देनी चाहिए। उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म, ये तो बहुत ही मेन मतलब वो है, पॉपुलर टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वुमेन, ये तो आजकल की जनरेशन सबको पता है। इक्वालिटी, फेमिनिज्म, इस पर आप बहुत आराम से लिख सकते हो। आप इसको खुद रीड आउट करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉपुलर टॉपिक है, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल सबको ये पता है, तो आप ये पढ़ सकते हो। इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है।
ये हमारा ये चैप्टर था पूरा इक्वालिटी के बेस पे। नाम पे ही पता चलता है, ये बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट से ये तो, क्योंकि ब्लॉक 2 मुझे बहुत सिंपल यूनिट लगती है। ऐसा लगता है कि बस एक बार आप रीड आउट करोगे वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आगे के जो टफ चैप्टर है उनको हम और क्लियरली अच्छे से समझेंगे। जो ईजी चैप्टर है मैं उनको फटाफट शॉर्टली कवर कर रही हूँ, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये टफ है और इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ नहीं आएगा, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मेक श्योर है वीडियो को एंड तक देखो और प्रीवियसली जाके पढ़ लो, ठीक है। अगर आपने ये देख लेना, आई टोल्ड यू कि आपको जितना भी आएगा ना ये BPSC 131 का, आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो ये सम अप हो गया, इसका चैप्टर हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जस्टिस होगा, ये भी बहुत सिंपल होगा, ठीक है। नाम से ही वो पता चलते हैं क्या चैप्टर है, बट मैं आपको इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, मेक श्योर आप ऑल वीडियोज़ भी देख लो। ओके।